व्यूअर्स, आप सभी का स्वागत है हमारे क्लाउडी एमएल यूट्यूब चैनल पे। और ये जो प्लेलिस्ट है उसमें हम देख रहे हैं कंप्लीट एसक्यूएल कोर्स। ठीक है, और टॉपिक वाइज हम एसक्यूएल सीखने वाले हैं बहुत ही इजी वे में। तो ये सेकंड वीडियो है इस प्लेलिस्ट का। फर्स्ट वीडियो में हमने बेसिक इंट्रोडक्शन देखा था, एसक्यूएल क्या होता है, डेटाबेस क्या होता है, डीबीएमएस क्या होता है। ठीक है, अगर वो वीडियो आपने मिस किया है तो वो वीडियो जरूर देखिए ताकि आपको ये वीडियो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो अभी प्रीवियस वीडियो में हमने 5 डिविजन्स देखे थे एसक्यूएल के, जो कि थे डीडीएल, डीएमएल, डीसीएल, टीसीएल और डीक्यूएल। तो अभी उसमें से जो फर्स्ट डिवीजन है डीडीएल, वो आज हम कवर करने वाले हैं इन डिटेल और एग्जाम्पल्स के साथ, प्रैक्टिकल के साथ। तो शुरू करते हैं। तो DDL, it is a language for describing data and its relationships in a database। तो इसका मतलब क्या हुआ, नाम में ही है। इसका नाम क्या है, DDL, मतलब डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, बराबर। तो डेफिनेशन डिफाइन करना क्या होता है कि हम उसको एक स्ट्रक्चर दे रहे हैं, एक आकार दे रहे हैं, बराबर। ठीक है, तो टेबल को डिफाइन करना है। अभी एसक्यूएल में तो हम टेबल्स के साथ डील कर रहे हैं, बराबर। तो टेबल को डिफाइन करना मतलब क्या होगा, हम उसका एक स्ट्रक्चर का एक आउटलाइन बनाएंगे। जैसे कि हम क्या क्या कवर करेंगे कि कौन से कॉलम्स रहेंगे, उसमें क्या डेटा टाइप्स रहेंगे, मतलब हर एक कॉलम का क्या डेटा टाइप रहेगा। ठीक है, इसके नाम क्या रहेंगे कॉलम के। ओके, फिर अगर हमें ड्रॉप करना है कॉलम तो वो हम देखेंगे। कुछ अपडेट करना है कॉलम को, ऑल्टर या फिर अपडेट, ठीक है, वो हम देखेंगे। तो जो भी ऑपरेशंस है रिलेटेड टू स्ट्रक्चर, टेबल का स्ट्रक्चर, डेटा नहीं, इसमें डेटा एक्चुअल डेटा का कुछ काम नहीं है, बट जो टेबल का स्ट्रक्चर है, ठीक है, उसका काम है, बराबर। क्योंकि हम सिर्फ स्ट्रक्चर को डिफाइन करने वाले हैं यूजिंग डीडीएल। तो डीडीएल के बेसिक 4 कमांड्स होते हैं। फर्स्ट, क्रिएट, ड्रॉप, ऑल्टर और ट्रंकेट। तो क्रिएट तो नाम से ही समझ में आ रहा है, क्रिएट करेंगे टेबल्स को। ठीक है, जो भी टेबल है या डेटाबेस है या व्यू है। ठीक है, अब व्यू वगैरह क्या होता है ये तो आपको बाद में समझेगा। ठीक है, तो अभी के लिए सिर्फ याद रखिए कि हम इससे टेबल और डेटाबेस बना सकते हैं। डेटाबेस मतलब कलेक्शन ऑफ टेबल्स, डेटाबेस मतलब जिसमें बहुत सारे टेबल्स आते हैं। ठीक है, तो क्रिएट हम किस में यूज करेंगे, डेटाबेस क्रिएट करने के लिए, टेबल्स क्रिएट करने के लिए, व्यूज क्रिएट करने के लिए, इंडेक्स क्रिएट करने के लिए क्रिएट ये कमांड यूज होगा। फिर रहा ड्रॉप। ड्रॉप से क्या होगा, पूरा टेबल ही डिलीट हो जाएगा, उसका डेटा, उसका स्ट्रक्चर सब कुछ डिलीट हो जाएगा ड्रॉप से। ठीक है, फिर रहा ऑल्टर। ऑल्टर मतलब अभी समझिए एक टेबल हमने बनाया, उसमें हमें एक नया कॉलम ऐड करना है, तो हम क्या यूज करेंगे, ऑल्टर यूज करेंगे। ठीक है, या हमें अगर कोई कॉलम डिलीट करना है तो हम ड्रॉप यूज करेंगे, या हमें टेबल डिलीट करना है तो भी हम ड्रॉप यूज करेंगे। ठीक है, ऑल्टर से क्या होगा, हम कुछ मॉडिफिकेशन करेंगे टेबल के स्ट्रक्चर में। तो वो मॉडिफिकेशन रहेगा कि हमें, आप समझिए कोई डेटा टाइप हमने बना दिया, अभी नेम है, नेम डेटा टाइप है, उसको हमने कैर दे दिया डेटा टाइप, बट हमें वैरकैर देना था। तो अगर हमें ये चेंज करना है डेटा टाइप तो भी हम अल्टर ही यूज करेंगे। ठीक है, फिर रहा ट्रंकेट। ट्रंकेट से क्या होता है कि स्ट्रक्चर खाली नहीं होगा, बट जो भी डेटा इसके अंदर है टेबल में वो पूरा खाली हो जाएगा, स्ट्रक्चर वैसे का वैसे रहेगा। ठीक है, तो अभी हम ये सारे ही जो कमांड्स है वो 1 बाय 1 देखेंगे विद एग्जाम्पल। तो फर्स्ट वाला है क्रिएट कमांड। तो बेसिकली इसका काम तो यही है, यूज टू क्रिएट अ डेटाबेस और अ टेबल। और ये रहा उसका सिंटैक्स। सिंटैक्स मतलब एक ओवरव्यू, एक आउटलाइन, जो आउटलाइन हम यूज करेंगे ये क्वेरी लिखने के लिए। तो ये क्वेरी रहा, इसको हम लिखते हैं ऐसे, क्रिएट टेबल, ये आएगा टेबल नेम, जो भी आपको टेबल नेम देना है। फिर कॉलम नेम, जो भी कॉलम नेम है, कॉलम टाइप मतलब डेटा टाइप, और ये कंस्ट्रेंट्स। कंस्ट्रेंट्स तो हम अभी नहीं देखेंगे, इसके लिए एक अलग से वीडियो बनाएंगे, उसमें हम सारे कंस्ट्रेंट्स एक्सप्लेन करेंगे। अभी के लिए बस टेबल नेम, कॉलम नेम और कॉलम टाइप यही ध्यान में रखना है। तो एक एग्जांपल यहाँ हम ले रहे हैं, क्रिएट अ टेबल लाइब्रेरी।
having columns like serial number, student, class, book name, author, issue date और return date. ओके, तो लाइब्रेरी है और ये सारे कॉलम्स हैं. अब आइए देखते हैं कि हम टेबल कैसे क्रिएट कर सकते हैं. तो अभी ये प्लेलिस्ट के लिए मैं MySQL वर्कबेंच यूज कर रही हूँ. तो आप भी अपने सिस्टम में ये इंस्टॉल कर सकते हैं. काफी इजी इंस्टॉलेशन है. बस अपने कोई भी वेबसाइट अपना सर्च इंजन पे डाल दीजिए कि MySQL इंस्टॉलेशन, आपको लिंक मिल जाएगा. और यूट्यूब पे भी काफ़ी सारे वीडियोस है इंस्टॉलेशन के, वो भी आप रेफर कर सकते हैं. ठीक है, तो अब जैसे ही सारा अकाउंट वगैरह बना देंगे, ये आपका इंटरफेस रहेगा. तो इसमें आप नया कनेक्शन भी बना सकते हैं या तो कोई भी पुराने कनेक्शन में आप यूज कर सकते हैं. तो मैं तो नया कनेक्शन बना रही हूँ. ठीक है, नाम डालते हैं. नाम डालने के बाद आपका कनेक्शन रेडी हो जाएगा. तो आप जब भी इसको ओपन करेंगे आपको पासवर्ड डालना रहेगा, जो भी आप पासवर्ड बनाएंगे. ठीक है, पासवर्ड डालते ही आपका ये ऐसा एक इंटरफेस ओपन हो जाएगा. तो ये तो मेन वर्किंग पेज है जिसपे हम क्वेरीज लिखेंगे. ठीक है, ये रहा स्क्रीन. तो सबसे पहले तो हम एक डेटाबेस क्रिएट करेंगे. क्यों? क्योंकि डेटाबेस क्रिएट करना बहुत जरूरी है. उसके बिना अगर हम टेबल क्रिएट करें तो टेबल बनेगा ही नहीं. क्यों? क्योंकि टेबल बनाने के लिए एक डेटाबेस की जरूरत होती है, क्योंकि टेबल स्टोर होता है डेटाबेस में. मैंने बताया था कि डेटाबेस क्या रहता है, कलेक्शन ऑफ टेबल्स. उसमें एक टेबल हो सकता है या 100 टेबल हो सकते हैं. ओके, तो क्रिएट डेटाबेस. मैं डेटाबेस का नाम देती हूँ SQL हिंदी. ठीक है, ताकि मुझे समझने में आसानी होगी कि एग्जैक्टली है क्या ये डेटाबेस में. आप तो कोई भी नाम दे सकते हो जो आप चाहे. अब ये जो ब्लू में दिख रहा है वो रहा आपका क्वेरी. ऐसा क्वेरी जो वर्कबेंच को समझेगा कि उसको क्या करना है. ठीक है, तो इसको सिलेक्ट करेंगे और ये जो लाइट वाला दिख रहा है आइकन, उस पर क्लिक करेंगे. वो क्या करेगा, रन करेगा हमारी क्वेरी को. और अगर ये नीचे का फ्रेम आप देख रहे हैं, इसमें आप देख सकते हैं कि आपका एक्शन क्या क्या आउटपुट है आपके एक्शन का, वो आपको दिखेगा. तो आपका रो ये बन चुका है. ओके, डेटाबेस बन चुका है. अभी हम क्रिएट करेंगे टेबल. तो टेबल का नाम क्या दिया है, लाइब्रेरी. ठीक है, तो हम लिखेंगे क्रिएट टेबल लाइब्रेरी. अभी ब्रैकेट ओपन. इसमें हम सारे ही कॉलम्स डालेंगे. तो पहला कॉलम है सीरियल नंबर. ठीक है, तो सीरियल नंबर लिख दिया मैंने. अंडरस्कोर नंबर डालते हैं. ठीक है, और इसका डेटा टाइप हम क्या लिखेंगे, अभी सीरियल नंबर है तो उसके लिए इंटीजर डेटा टाइप बराबर रहेगा. ठीक है, हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था कौन से डेटा टाइप्स होते हैं. तो हम लिखेंगे इंट. और समझो मुझे इसका साइज देना है 3, तो मैंने 3 दे दिया. मुझे 3 से ज्यादा डिजिट्स नहीं चाहिए इसमें. ठीक है, तो 3 दे दिया. मैक्सिमम 3. 1 डिजिट अगर रहेगा तो भी इसमें आ जाएगा, 2 रहेगा तो भी आ जाएगा, 3 रहेगा तो भी आ जाएगा, बट 3 से ज्यादा नहीं आएगा. सीरियल नंबर हो गया. अभी नेक्स्ट रहेगा स्टूडेंट नेम. ठीक है, फिर रहेगा क्लास. तो स्टूडेंट नेम. अभी इसका डेटा टाइप डालते हैं varchar और साइज चलिए रखते हैं 20. किसी स्टूडेंट का नाम अगर बड़ा रहेगा तो भी इसमें आ जाएगा. फिर रखते हैं क्लास. क्लास में भी हम varchar ही रखते हैं. ठीक है, और 10 साइज रखते हैं, थोड़ा कम रखते हैं क्योंकि क्लास में तो वो रोमन नंबर्स जैसा आएगा. ठीक है, फिर नेक्स्ट है बुक नेम. बुक नेम फिर ऑथर. बुक नेम. बुक नेम में भी varchar ही आएगा क्योंकि बुक के नाम में तो अलग अलग कैरेक्टर प्रेजेंट रहेंगे. बराबर, तो 20 या थोड़ा बड़ा रखते हैं 50 क्योंकि बुक का नाम बड़ा हो सकता है ना. फिर ऑथर. ऑथर मतलब जिसने बुक लिखा है, तो वो भी नाम है, तो 20 साइज रखते हैं. आप कोई कितना भी साइज रख सकते हो. फिर इशू डेट. इशू डेट मतलब वो स्टूडेंट ने बुक कब लिया, तो इशू डेट है तो डेट डेटा टाइप हम यूज करेंगे. डेट टाइम भी यूज कर सकते हैं बट अभी के लिए सिर्फ डेट ही रखते हैं. फिर है रिटर्न डेट. ठीक है, तो आई होप सारे कॉलम्स हमने कवर कर लिए हैं. ब्रैकेट क्लोज करेंगे और ये सेमीकोलन डालेंगे. अब ये सेमीकोलन क्या है कि वर्कबेंच को समझे कि ये क्वेरी यहाँ पे खत्म हो चुकी है.
तो उसके लिए हम सेमीकोलन यूज करते हैं ताकि वो डिफर कर पाए कि ये फर्स्ट क्वेरी है और ये सेकेंड क्वेरी है। ठीक है, तो उसको समझ में आना चाहिए, इसके लिए सेमीकोलन है। तो अभी इसको पूरा सिलेक्ट कर लीजिए, सारे कॉलम्स आ चुके हैं इसमें, और रन कर लीजिए। अच्छा, क्रिएट, ओके क्रिएट तो कर लिया हमने डेटाबेस, बट एक चीज करना भूल गए, ये क्वेरी डाल दीजिए यूज एसक्यूएल हिंदी। इससे क्या हो जाएगा कि हम इस डेटाबेस में एंटर कर चुके हैं। ठीक है, तो हम इस एसक्यूएल हिंदी डेटाबेस में एंटर कर चुके हैं। अब जो भी क्वेरीज हम लिखेंगे वो यही डेटाबेस में स्टोर हो जाएंगी। अभी हम टेबल क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, टेबल क्रिएट हो चुका है। ठीक है, एक वार्निंग है बट ठीक है, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, टेबल तो क्रिएट हो चुका है। ठीक है, अभी हमने देख लिया क्रिएट कमांड। नेक्स्ट हम देखेंगे अल्टर कमांड। तो अल्टर कमांड क्या होता है? इट मॉडिफाइज एन एग्जिस्टिंग डेटाबेस टेबल। तो ये मॉडिफाई करने में काम आता है। तो इसका सिंटैक्स है अल्टर ऑब्जेक्ट टाइप। ऑब्जेक्ट टाइप में क्या आएगा मैं बताती हूँ आपको। ऑब्जेक्ट टाइप में आएगा टेबल, कॉलम, ठीक है, ये सब चीजें आएंगी। ऑब्जेक्ट नेम, ऑब्जेक्ट नेम मतलब उसका नाम। अभी हमारा टेबल का नाम क्या है? लाइब्रेरी, तो ये आएगा। और पैरामीटर्स मतलब हमें क्या करना है वो। तो अभी एग्जाम्पल क्या है? ऐड अ कॉलम बुक नंबर टू द लाइब्रेरी टेबल। तो हमारी लाइब्रेरी में एक कॉलम ऐड करना है जो है बुक नंबर। तो चलिए देखते हैं उसको कैसे ऐड करना है। ठीक है, तो हम लिखेंगे ऑल्टर टेबल, क्योंकि हमें टेबल ऑल्टर, टेबल को मॉडिफाई कर रहे हैं बराबर। तो ऑल्टर टेबल, टेबल का नाम जो है लाइब्रेरी, इसमें हम लिखेंगे ऐड कॉलम, क्योंकि हमें नया कॉलम ऐड करना है। नए कॉलम का नाम है बुक नंबर, और उसका डेटा टाइप भी बहुत जरूरी है, तो int 3। ठीक है, ये हो गया हमारा क्वेरी। सिलेक्ट करते हैं और रन। ठीक है, तो टेबल ऐड हो चुका है। अभी हमें समझेगा कैसे, हम देखेंगे कैसे, तो उसके लिए हम यूज करेंगे सिलेक्ट। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम लाइब्रेरी। अभी तो फिलहाल कोई डेटा हमने डाला नहीं है, तो कोई डेटा तो नहीं दिखेगा, बट हम कॉलम का नाम देख पाएंगे। ठीक है, ये सिलेक्ट और रन। तो आप देख सकते हैं ये जो है यहाँ पे आपको कॉलम का नाम दिखेगा। सीरियल नंबर, स्टूडेंट नेम, क्लास, बुक नंबर, ऑथर, इश्यू डेट, रिटर्न डेट, और ये फाइनल जो हमने अभी ऐड किया बुक नंबर, वो यहाँ पे आया है। ठीक है, ये वाला जो ऐड किया वो यहाँ पे दिख रहा है। तो अब ये सिलेक्ट क्या है? जो प्रीवियस वीडियो में आपको मैंने बताया था DQL, डेटा क्वेरी लैंग्वेज, जिसमें सिर्फ एक ही कमांड था सिलेक्ट कमांड, वो यही है। और स्टार क्या होता है? स्टार से हम पूरा डेटा फेच कर लेते हैं। ठीक है, सिलेक्ट हम देखेंगे आगे के वीडियोस में डिटेल में। तो ये हुआ ऑल्टर। ऑल्टर में हम बहुत सारी चीजें कर सकते हैं, जैसे कि अगर हमें डेटा टाइप अपडेट करना है कोई भी कॉलम का, तो हम ये कर सकते हैं इससे। तो ट्राई कर सकते हैं। अभी समझिए, अभी ये है बुक नंबर। चलिए बुक नंबर का ही डेटा टाइप अपडेट करते हैं। तो हम लिखेंगे ऑल्टर कॉलम, या ऑल्टर टेबल ही करते हैं, लाइब्रेरी मॉडिफाई कॉलम बुक नंबर, और जो नया डेटा टाइप चाहिए, समझिए इंट चाहिए मुझे, बट 4 चाहिए, इसका साइज बढ़ाया मैंने। अब सिलेक्ट और रन। ठीक है, तो मैंने क्या किया कि बुक नंबर जो है उसका डेटा टाइप अपडेट कर दिया। ठीक है, तो ऑल्टर टेबल, टेबल का नाम लाइब्रेरी, मॉडिफाई कॉलम, ठीक है, कॉलम को मॉडिफाई करना है, तो मॉडिफाई कॉलम बुक नंबर 8। ठीक है, तो ये हो गया ऑल्टर। नेक्स्ट अभी देखते हैं ड्रॉप कमांड। A drop command is used to delete objects such as a table, index और view। तो अभी ड्रॉप जो है वो डिलीट करने के लिए यूज होता है। अभी समझिए हमें टेबल डिलीट करना है या कोई कॉलम डिलीट करना है, तो हम ड्रॉप यूज करेंगे। तो अभी ड्रॉप ऑब्जेक्ट टाइप, ऑब्जेक्ट नेम। तो ऑब्जेक्ट टाइप तो क्या हुआ, एक सेकेंड, ऑब्जेक्ट टाइप हुआ टेबल या कॉलम या व्यू, ठीक है, जो भी है। और ऑब्जेक्ट नेम मतलब उस ऑब्जेक्ट का नेम। तो ये एग्जांपल है, ड्रॉप द कॉलम बुक नेम। बुक नेम कॉलम ही ड्रॉप करना है, एंड देन द एंटायर टेबल।
तो देखते हैं कैसे ड्रॉप करते हैं टेबल और कॉलम। तो ड्रॉप कॉलम, कॉलम का नाम है बुक नेम। बट अभी इसको कैसे समझेगा कि कौन से टेबल से ये कॉलम को ड्रॉप करना है, बराबर। वर्कबेंच को तो समझना चाहिए ना कि कौन से टेबल से ये कॉलम ड्रॉप करना है। तो उसके लिए हम यूज करते हैं ऑल्टर टेबल लाइब्रेरी, ताकि उसको समझे कि एग्जैक्टली कौन से टेबल से इस कॉलम को ड्रॉप करना है। ऑल्टर टेबल लाइब्रेरी ड्रॉप कॉलम बुक नेम। तो ये क्या करेगा, बुक नेम वाले कॉलम को ही उड़ा देगा। अब देखते हैं इसने सच में डिलीट किया है या नहीं। तो अब देखिए इसमें आपको बुक नेम नहीं दिख रहा है कहीं पे, बराबर। तो इसने उसको डिलीट कर दिया। अभी पूरा टेबल ही डिलीट करते हैं, तो उसके लिए हम यूज करेंगे ऑल्टर ड्रॉप टेबल लाइब्रेरी। तो ये क्या करेगा, पूरे टेबल को ही डिलीट कर देगा। रन करते हैं, डिलीट हो गया। अभी सिलेक्ट रन करके देखते हैं कुछ आ रहा है कि नहीं। तो ये हमें एरर देगा, टेबल लाइब्रेरी डज नॉट एग्जिस्ट। इसका मतलब क्या है, उसने ड्रॉप कर दिया है। ठीक है, तो ये तो रहा ड्रॉप कमांड। नेक्स्ट है ट्रंकेट कमांड। अभी ट्रंकेट कमांड के लिए तो पहले तो हमें टेबल में डेटा डालना पड़ेगा, बट हमने अब तक सीखा नहीं है कि टेबल में डेटा कैसे इंसर्ट करना है। वो हम सीखने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो ट्रंकेट भी हम कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बेसिकली ट्रंकेट क्या है, वो सारे ही रिकॉर्ड्स को रिमूव कर देता है टेबल में से। पूरा टेबल वो खाली कर देगा, स्ट्रक्चर डिलीट नहीं करेगा, बस टेबल को एम्प्टी करेगा। ये रहा ट्रंकेट कमांड। ठीक है, तो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे ट्रंकेट कमांड क्या है। तो आज के वीडियो में तो हमने ये देखा DDL क्या होता है, उसके कमांड्स कौन से हैं, और एग्जाम्पल के साथ हमने देखा क्रिएट, ऑल्टर, ड्रॉप और ट्रंकेट। ये 4 कमांड्स रहते हैं DDL में। और एक कमांड रहता है जो है रीनेम। रीनेम से आप क्या कर सकते हो, टेबल या कॉलम का नाम चेंज कर सकते हो। ठीक है, ये ज्यादा यूज तो होता नहीं है, बट मैं आपको बता रही हूँ कि इससे होता क्या है कि हम टेबल या कॉलम का नाम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको आज का वीडियो इंटरेस्टिंग लगा हो, इंफॉर्मेटिव लगा हो। अगर आपको पसंद आया तो ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि हम ये प्लेलिस्ट पूरा कंप्लीट करने वाले हैं, एडवांस तक SQL के टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और हम मिलेंगे अगले वीडियो में।